नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से करंट अफेयर्स की 3 सबसे जरूरी खबरें, जो न सिर्फ आपकी समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले सवाल आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, जुलाई 2025 में भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट सर्विस यानी यूपीआई, जिसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भी कहा जाता है, ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इस महीने 1947 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 25.1 लाख करोड़ रही है। ये दिखाता है कि अब लोग, चाहे कस्टमर हो या दुकानदार, तेजी से डिजिटल पेमेंट को अपना रहे हैं। जुलाई में हर दिन औसतन 62.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो जून से ज्यादा थे। वहीं हर दिन का एवरेज ट्रांजैक्शन अमाउंट भी बढ़कर 80,919 करोड़ रुपए हो गया। इससे साफ है कि यूपीआई पर लोगों की डिपेंडेंसी लगातार बढ़ रही है और ये ग्रोथ सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों जैसे टियर 2, टियर 3 में भी देखी जा रही है। इससे लाखों नए लोग अब डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ रहे हैं और देश की कैशलेस इकोनॉमी का सपना और भी नजदीक लगने लगा है। और इस बढ़त के पीछे कई कारण हैं, जैसे यूपीआई का इजी यूज, फास्ट सर्विस, सेफ्टी, क्रेडिट की सुविधा, रिकरिंग पेमेंट्स और सरकार की डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज। यूपीआई अब सिर्फ एक पेमेंट का तरीका नहीं है बल्कि डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी का मजबूत हिस्सा बन चुका है। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अब बैंकिंग और भी आसान हो गई है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी ने एक नई सुविधा शुरू की है, फेस ऑथेंटिकेशन, यानी सिर्फ चेहरे से पहचान कराना। अब आपको न तो ओटीपी की जरूरत है और न ही फिंगरप्रिंट की। इस सुविधा के जरिए ग्राहक सिर्फ अपने चेहरे की पहचान से लेन देन कर सकेंगे। यह उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिन्हें फिंगरप्रिंट देने में दिक्कत होती है, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग या जिनकी उंगलियों के निशान मिट चुके हैं। और इस टेक्नोलॉजी को यूआईडीएआई यानी आधार विभाग ने तैयार किया है, जिसका मकसद है कि हर कोई, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, बैंकिंग सर्विसेज का फायदा ले सके और वो भी कॉन्टैक्टलेस यानी बिना छुए। दोस्तों, फेस ऑथेंटिकेशन से बैंकिंग ज्यादा सेफ और आसान हो जाती है, खासकर गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए। साथ ही फिंगरप्रिंट डिवाइसेस जैसी चीजों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और यह सुविधा भारत की डिजिटल जर्नी में एक बड़ा कदम है और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पीछे ना छूटे। और अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने नए स्टेल्थ युद्धपोत यानी आईएनएस हिमगिरी को बेड़े में शामिल किया है। इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया है और यह पूरी तरह से भारत में बना हुआ जहाज है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है। और यह युद्धपोत पुराने आईएनएस हिमगिरी की विरासत को आगे बढ़ाता है, जो 2005 में रिटायर हुआ था, और नए हिमगिरी में CODOG propulsion सिस्टम है। यह एक ऐसा इंजन सिस्टम है जिसमें डीजल इंजन और गैस टरबाइन दोनों लगे हैं, ताकि ईंधन की बचत और तेज रफ्तार दोनों मिल सके। जहाज को IPMS यानी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, IBS यानी इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम और CMS यानी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों से कंट्रोल किया जाता है, जिससे इसकी ऑपरेशनल क्षमता बहुत बढ़ जाती है। INS हिमगिरी में कई घातक हथियार लगे हैं, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, LRSAM टॉर्पीडोज, नेवल गन्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। साथ ही इसमें MF स्टार रडार, सोनार, सर्वेलेंस रडार जैसे एडवांस सेंसर्स भी हैं। और इसकी लंबाई 142.5 मीटर है और ये 30 नॉट्स की रफ्तार से चल सकता है। INS हिमगिरी भारतीय नौसेना को और ताकतवर बनाएगा और 2035 तक 170 प्लस युद्धपोतों के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देख लेते हैं इन टॉपिक से जुड़े हुए सवालों को। तो दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है, भारत में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा किस उद्देश्य से शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है केवल सुरक्षा कारणों से, ऑप्शन बी केवल सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु, ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन और सुरक्षित प्रमाणीकरण सुविधा प्रदान करने हेतु, ऑप्शन डी केवल मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्तीय समावेशन और सुरक्षित प्रमाणीकरण सुविधा प्रदान करने हेतु। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
IPPB द्वारा शुरू की गई यह सुविधा खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिससे वे सुरक्षित, संपर्क रहित तरीके से बैंकिंग कर सके। और अब आज का अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूपीआई की सफलता में योगदान देने वाले कारकों के संदर्भ में सही है? पहला कथन है रिकरिंग पेमेंट्स की सुविधा के लिए। कथन 2, यूपीआई पर क्रेडिट की उपलब्धता। कथन 3, केवल शहरी क्षेत्रों में इसकी सीमित उपयोगिता के लिए। कथन 4, सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजनाएं। इसके विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 4। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2 और 4। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों तक इसकी पहुंच है, इसलिए कथन 3 गलत है और अन्य 3 कारक यूपीआई की सफलता के प्रमुख कारण है। और अब आज का आखिरी सवाल, INS हिमगिरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 17B के तहत निर्मित स्टेल्थ फ्रिगेट है। दूसरा कथन है इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और MF स्टार रडार प्रणाली है। तीसरा कथन है इसकी अधिकतम गति 50 नॉट्स है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी केवल 2। यहाँ पर कथन 1 गलत है क्योंकि INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, ना कि 17B का। कथन 2 सही है, यह ब्रह्मोस और MF स्टार से लैस है। कथन 3 भी गलत है क्योंकि इसकी अधिकतम गति 30 नॉट्स है, 50 नॉट्स नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ।